गुड इवनिंग मित्रों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हमने लोक देवियों के बारे में काफी कुछ अध्ययन किया। कल हमने हिंगलाज माता के 7 स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया। आज उसी कड़ी में हम अपन आगे चलते हैं और जब जैसलमेर से अपन वापस जोधपुर की तरफ आते हैं तो बीच में एक कस्बा आता है पोखरण। तो पोखरण के अंदर एक माता जी का मंदिर बना हुआ है, आशापुरा माता का मंदिर। ध्यान रखना, मैन इनके 3-4 मंदिर है पर अपने को तीनों चारों मंदिरों के बारे में पढ़ना है। तो नाम है, ध्यान रखना, आशापुरा। आशापुरा माता। देखो इसमें फैक्ट देखना। आशा, आशा का मतलब होता है उम्मीदें, यानी कि जिस माता से हम उम्मीदें लगा रहे हैं और जब माता हमारी उम्मीदों को पूरा कर देती है, हमारी आशाओं को पूरा कर देती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आशापुरा। ठीक है, उम्मीदों को पूरा करने वाली, उम्मीदों को पूरा करने वाली। जो माता उम्मीदों को पूरा कर देती है, जो माता आशाओं को पूरा करती है, उसे आशापुरा माता के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये पार्वती के अवतार के रूप में भी फेमस है। माता पार्वती, जगत जननी माता पार्वती है, माता पार्वती का अवतार माना जाता है। ठीक है, मूलतः जो ये देवी है, ये चौहानों की कुल देवी है। ठीक है ना, चौहान जो है, जैसे पृथ्वीराज चौहान वगैरह आपने सुने होंगे, जिनके कवि चंद्रवरदाई थे, जिन्होंने कहा था 4 बात 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो वो जो चौहान है, तो ये चौहानों की कुल देवी है। चौहानों की कुल देवी। चौहान भी अलग अलग है, ध्यान रखना। अजमेर के चौहान अलग है, शाकंभरी के चौहान अलग है। शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता है। अजमेर के चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता है। और आगे अपन और आगे जाएंगे, जैसे जालोर के चौहान जाएंगे तो जालोर के चौहानों की कुल देवी भी आशापुरा माता है। इनके प्रमुख मंदिर कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमुख मंदिर, इनके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो पहला मंदिर के अपन बारे में चर्चा करते हैं। इनके राजस्थान के अंदर ध्यान रखना कि राजस्थान में फेमस मंदिर जो है इनके, वो 3 फेमस मंदिर है। तो पहले मंदिर के बारे में अपन चर्चा करते हैं, जिसका नाम है आपके पोखरण। पोखरण जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर के अंदर इनका एक मंदिर है, आशापुरा माता का मंदिर, पोखरण जैसलमेर के अंदर। उसके बारे में अपन आज चर्चा कर लेते हैं। तो ये मंदिर है, जैसा अपन हमेशा बनाते हैं उसी तरह नोट्स में भी आप इसी तरह बनाए ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। ठीक है, मंदिर है, मंदिर के अंदर क्या होगा, मंदिर के अंदर माता जी का मंदिर है, तो मंदिर के अंदर माता जी विराजमान होगी। ठीक है, तो अब पहले ही सबसे पहले लोकेशन, तो लोकेशन है इसकी जैसलमेर पोखरण। तो बार बार लिखने की आवश्यकता हो तो लिख देता हूं मैं एक बार। लोकेशन जैसलमेर, सॉरी पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर। हर छोटे छोटे पॉइंट पे अपने को जाना है ताकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट अपने चूके नहीं। कोई भी पॉइंट पे अपने से पूछ लिया जाए तो वो पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। अगर बात कर ली जाए कि मंदिर की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना, मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1315 के अंदर। अगर पूछ ले मंदिर स्थापना विक्रम संवत 1315 के अंदर किसने की, भाई कोई ना कोई तो मंदिर की स्थापना करेगा। किसने की, तो ध्यान रखना, लूण भानु भाणु बिस्सा ने। लूण भाणु या भानु, लूण भानु बिस्सा द्वारा। ये बिस्सा, भाई देखो ध्यान रखना, ये बिस्सा पुष्करना ब्राह्मण हैं, उनके अंदर ये कास्ट आती है लूण बिस्सा। उनकी ये कुलदेवी भी मानी जाती है। ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं कि इनका दिन कब है, तो ध्यान रखना, माघ शुक्ल तृतीया। इनके कब स्थापना हुई है मंदिर की, माघ शुक्ल तृतीया को। बाकी नवरात्र तो सब देवियों का है ही, बस स्थापना का दिन अलग है। माघ शुक्ल तृतीया को इस मंदिर की स्थापना हुई है। ठीक है, किसके द्वारा, लूण भाणु बिस्सा द्वारा।
उस समय विक्रम संवत क्या था, 1315। ये बात ध्यान रखना। और अगर देखें इस मंदिर के बारे में तो पुष्करना ब्राह्मण, पुष्करना ब्राह्मण की, पुष्करना ब्राह्मणों की शाखा या जाति, शाखा बिस्सा, ध्यान रखना है, जाति भी बिस्सा जाति है, ठीक है ना, जाति की कुल देवी। एक और बात ध्यान रखना कि इनके जो उपासक है, जो माता जी के उपासक हैं, जो माता जी की पूजा करते हैं, वो कभी भी हाथों पे मेहंदी नहीं लगाते हैं, वो कभी हाथों पे मेहंदी नहीं लगाते हैं। उपासक हाथों में मेहंदी नहीं लगाते, मेहंदी नहीं लगाते। वापस देख लेते हैं अपन एक बार। अपन पढ़ रहे हैं आशापुरा माता के बारे में। आशापुरा का अर्थ कहता है आशाओं को पूरा करने वाली माँ, यानी उम्मीदों को पूरा करने वाली माता को आशापुरा माता कहते हैं। इनको माता पार्वती का अवतार भी माना जाता है, जिन्होंने जिनके द्वारा गणेश जी जैसे पुत्र, कार्तिक जैसे पुत्र का जन्म हुआ है। उसके अलावा जानते हैं कि ये मूल रूप से चौहानों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? चौहानों की। प्रमुख मंदिर इनके इनके राजस्थान के अंदर अगर देखने योग्य या आस्था के अनुसार अगर अपन देखें तो राजस्थान के अंदर इनके 3 प्रमुख मंदिर है। पहला मंदिर पोखरण जैसलमेर के अंदर, लोकेशन इसकी पोखरण जैसलमेर के अंदर है। मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1315 के अंदर हुई है और किसने की है? लूण भानु बिस्सा ने की है। और ध्यान रखना कब की है कि जिस दिन मंदिर की स्थापना हुई उस दिन क्या था? माघ शुक्ल तृतीया थी, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना पुष्करना ब्राह्मणों के अंदर एक जाति आती है बिस्सा, उनकी ये कुल देवी है और इनके उपासक जो है वो कभी भी अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाते हैं। ये प्रॉपर जैसे पोखरण के अंदर नहीं है, ध्यान रखना पोखरण से 3 किलोमीटर दूरी पर है, 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पोखरण। 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पोखरण, ये ध्यान रखना पोखरण से 3 किलोमीटर दूरी पर है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे मंदिर के बारे में अपन चर्चा करते हैं। हो गया, चलिए। तो ये प्रमुख मंदिर में पहला हो गया पोखरण जैसलमेर का। आगे वाले मंदिर के बारे में अपन देखते हैं कि आगे कहां कहां 3 मंदिर और दूसरे मंदिर और कहां है। तो दूसरा मंदिर अपन जब देखने के लिए आते हैं तो वो है, ध्यान रखना, जालोर के अंदर। दूसरा मंदिर, पहले अपन मंदिर बना लेते हैं। माता जी के 3 मंदिर है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये दूसरा मंदिर है, ये ध्यान रखना मोदरा गांव जालोर के अंदर स्थित है। तो यहां लोकेशन में नीचे लिख देता हूं, मोदरा गांव जालोर में स्थित है। ये जालोर के जो चौहान थे, ध्यान रखना जालोर के चौहानों की कुल देवी है। जालोर के चौहानों की कुल देवी। ये जालोर के जो चौहान थे उनकी, जालोर के चौहान आपने दिमाग में आ रहा होगा जालोर के चौहान कौन से, आपने पढ़ा होगा कानड़देव विरमदेव के बारे में पढ़ा होगा, जो जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था। कानड़देव विरमदेव, उस समय साका भी हुआ था। तो वो विरमदेव जो था जिसने कहा था भरे दरबार के अंदर किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, कि मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान जेहू वर्णु तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान। एक मुस्लिम कन्या से शादी के ऊपर इन्होंने ये स्लोगन बोला था कि मामो लाजे भाटिया, मामा का अर्थ होता है ननिहाल पक्ष, जो ननिहाल पक्ष है मेरा उसको शर्म आएगी। कुल राजे चौहान, मेरा जो कुल है चौहान उसको शर्म आएगी। जे हूं पर्णु तुर्कनी, अगर मैं किसी मुस्लिम कन्या के साथ शादी करूंगा, यानी उसी दिन शादी करूंगा जिस दिन सूर्य जो है वो पश्चिम से उदय होगा। आगे अपन देखते हैं ये मंदिर कहाँ है। मोदरा गांव जालोर के अंदर। इस देवी के कुछ उपनाम भी है, ध्यान रखना, मोदरा माता या महोदरी माता। उपनाम के बारे में देखते हैं अपन। मोदरा माता या इनको कहा जाता है महोदरी माता, ये ध्यान रखना। एक और चीज फैक्ट ध्यान रखना, अभी कुछ टाइम पहले का ये फैक्ट है कि देवी के मंदिर प्रांगण के अंदर, मंदिर प्रांगण में भव्य त्रिशूल की स्थापना हुई है।
भव्य त्रिशूल की स्थापना। प्राचीन मंदिर है, बाद में धीरे धीरे रिनोवेट होता रहा, नया नया बनता रहा, पुनर्निर्माण होता रहा। अभी फिलहाल इस मंदिर के अंदर कुछ समय पहले ही एक भव्य त्रिशूल की स्थापना की गई है, तो ये ध्यान रखना इस बातों को। आगे अपन तीसरे मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड मंदिर अपन आशापुरा पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना आशापुरा के राजस्थान के अंदर जो मुख्य 3 मंदिर है उनके बारे में अपनी चर्चा चल रही है। और तीसरा मंदिर है, ध्यान रखना, आसलपुर जयपुर के अंदर। तीसरा मंदिर ये मंदिर बना दिया अपन ने। तीसरा मंदिर है आसलपुर जयपुर। जोबनेर पढ़ा था अपने को, याद है अपन ने लोक देवियों के अंदर ही, तो ये ज्वाला माता के अंदर पढ़ा था जोबनेर। और जोबनेर फेमस क्यों है, ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री उसके लिए भी फेमस है। तो जोबनेर से थोड़ी सी दूरी पर जोबनेर क्षेत्र है, उसका एक गांव है आसलपुर। आसलपुर जयपुर के अंदर आता है। तो आसलपुर जयपुर के अंदर एक मंदिर, इनका भव्य मंदिर बना हुआ है। 300 फीट एक ऊंची पहाड़ी है, तो ध्यान रखना 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर, 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर बना हुआ है माता का। ठीक है, इस मंदिर पर ऊपर चढ़ने के लिए 410 सीढ़ियां हैं, 410 सीढ़ियां, ध्यान रखना मंदिर में चढ़ने के लिए 410 सीढ़ियां हैं। ये जो माता जी है वो 699 विक्रम संवत 699 में भादवा सुदी अष्टमी को अवतरित हुई थी। ध्यान रखना, विक्रम संवत 699 में भादवा सुदी अष्टमी को अवतरित, ये माता जी वहां पे अवतरित हुई थी। ठीक है, भादवा सुदी अष्टमी को माता जी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ फट के माता जी की मूर्ति जो है वो बाहर आई थी। उसी समय वहां पे एक राजा थे जिनका नाम था, ध्यान रखना, राजा मानिक राव। राजा मानिक राव चौहान वंश के राजा थे। राजा मानिक राव द्वारा 699 विक्रम संवत 699 में मंदिर व आसलपुर गांव की स्थापना की गई। आसलपुर गांव की स्थापना, ठीक है ना, मंदिर और आसलपुर गांव की किसने स्थापना की थी, राजा मानिक राव द्वारा। ये ध्यान रखना, राजा मानिक राव ने मंदिर भी बनवाया और आसलपुर गांव की स्थापना भी की। एक ध्यान रखना, सांबर रियासत के आसपास या सांबर रियासत के जितने भी चौहान है उनकी ये देवी है। तो ये देवी किनकी है, यहां लिख रहा हूं, सांबर के चौहानों की देवी। ये उन्हीं की माता जी कहलाती है। तो ये हुआ आशापुरा माता। वापिस एक बार देख लीजिए, आशापुरा का अर्थ क्या होता है, अपनी आवश्यकताओं या अपनी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करने वाली जो देवी है वो कहलाई आशापुरा देवी। और ये ज्यादातर आशापुरा शब्द जो है उनका अर्थ निकल जाता है माता पार्वती के अवतार से। चौहानों की कुल देवी है मूल रूप से। पहला मंदिर हमने पढ़ा, वो मंदिर कहाँ था, पोखरण के अंदर। वो किनकी देवी है, वो ध्यान रखना, पुष्करना ब्राह्मणों में एक कास्ट आती है बिस्सा कास्ट, उनकी कुल देवी है। वो अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगाते हैं। उसके बाद अपन ने सेकंड नंबर पे मंदिर पढ़ा जो था मोदरा गांव जालोर के अंदर। जालोर के चौहानों की कुल देवी के रूप में मानी जाती है। अब जालोर के चौहान कौन से, ध्यान रखना, विरमदेव कानड़ देव के बारे में वो जो कहावत है वो भी मैंने आपको बताई। ठीक है, कि मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान जे हूं पण तुरकणी तो पश्चिम उगे बाण, ये चीज ध्यान रखना। उसके अलावा तीसरा मंदिर जो है आसलपुर जयपुर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 699 विक्रम संवत 699 में राजा मानिक राव द्वारा की गई थी। और वहां नीचे तलहटी के अंदर एक गांव बसाया गया था जिसका नाम था आसलपुर गांव। ठीक है, हमारे
यूट्यूब चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिए, रेगुलर नोट्स बनाते रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।